हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने ये देखा और फेट ऑफ जर्म लेयर में हमने ये देखा कि बच्चे के अंदर किस तरह से डेवलपिंग फीटस के अंदर किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई, कब कब हुई और किस जर्म लेयर ने कौन सा ऑर्गन बनाया। क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं। यहां पर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा टोटल प्रेगनेंसी पीरियड था, जिसे हम 280 डेज या 9 मंथ बोलते हैं, इट इज टोटली डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट में डिवाइड था? ये 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन सा? नंबर 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड नंबर 3 दैट इज अ थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है ना बच्चों? कल हमने पढ़ा था, ये याद है आपको? बताइए। तो आज हम कुछ करेक्टर्स बताएंगे आपको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेक्टर रहेगा, सेकंड में क्या करेक्टर रहेगा और थर्ड में हमारा बच्चों क्या करेक्टर रहेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर का करेक्टर क्या है? ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले तो आपको ये बताना होगा होता कब तक है। फर्स्ट 3 मंथ का होता है, यानी कि 1 से लेकर 12 हफ्ते। ठीक है बच्चों, और 3 मंथ्स। ठीक है, इस दौरान जो डेवलपमेंट होती है बेबी की, कितना हो जाता है? वेट हो जाता है बच्चे का, फीटस का, नियर अबाउट 1 kg। ठीक है बच्चों, वेट कितना हो गया? 1 kg। और आपने पढ़ा था कि इसके अंदर सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन और उसकी बर्ड्स जो हैं वो फॉर्मेशन उनकी हो जाती है, डेवलपमेंट आगे वालों में होती है। ठीक है ना? लेकिन यहां पर अगर उनकी फॉर्मेशन हो रही है तो यानी कि रैपिड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है ना? रैपिडली ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स का बनना बहुत फास्ट होता है यहां पर, और इसके एंड तक क्या होता है? इसके एंड तक ऑल द ऑर्गन सिस्टम और बर्ड्स आर फॉर्म्ड बट इन रूडिमेंट्री कंडीशन। ऑल द ऑर्गन्स ब्रैकेट में लिखेंगे बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स की फॉर्म में जहां से जो निकलना है उसकी फॉर्मेशन होती है इन रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए यहां से आपकी आम निकलनी है तो यहां पर छोटी सी बड, यानी कि ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं बना होगा। ठीक है ना? तो ये करेक्टर है हमारा किसका? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। क्या क्या हुआ इसके अंदर? टोटल वेट हो गया 1 kg, ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत फास्ट हुई, रैपिडली हुई, और सारे के सारे ऑर्गन जो हैं वो रूडिमेंट्री या बड की फॉर्म में हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है ना? कल हमने पढ़ा था ऑल द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन हमने बाद में पढ़ा था कि ये आगे की डेवलपमेंट करके पूरे फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। माइक लगाने के बाद भी आ रही है ना? यस सर, आ रही है, आ रही है। चलो ठीक, ऑफ कर दो बच्चों। चलिए, तो ये करेक्टर हैं बच्चों हमारे किसके? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की। ठीक है ना? क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या करेक्टर है, सेकंड का क्या करेक्टर है और थर्ड का क्या करेक्टर है। जो बच्चे ने कल क्लास नहीं लगाई उनको बता दूं, हमारा जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 0 to 9 मंथ होता है। ठीक है ना? क्लियर? हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 0 से 3 मंथ, 3 to 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ।
तो ये जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। पहला ट्राइमेस्टर 0 से 3 मंथ और 3 से 6 दूसरा और 6 से 9 तीसरा। हमने प्रेगनेंसी पीरियड को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां लिखो बच्चों सेकंड। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेकंड ट्राइमेस्टर में लिखो फीटल एक्टिविटी इज हाई। सबसे हाई एक्टिविटी यहां होती है फीटस एक्टिविटी हाई। हाई का मतलब है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी, हमारी एक्टिविटी रहेगी फीटस की, ग्रोइंग एक्टिविटी मतलब डेवलपिंग, ठीक है। सेकंड है ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट। यहां पर आकर के 6 महीने तक ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। थर्ड क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द बेबी का साइज कितना हो जाएगा, लिखिए 15 टू 30 सेंटीमीटर लेंथ। 15 टू 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और बेबी का जो वेट है 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ये वेरी करता है, ठीक है ना। ये थोड़ा कम भी रह सकता है वेट अक्सर आजकल, क्योंकि 3 केजी का तो बेबी पैदा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो इतना होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये वेट हो गया। उसके बाद हार्मोन स्टेबिलाईजेशन बाय स्विच ऑफ HCG, ठीक है ना। हार्मोन जो है वो स्टेबिलाईज हो जाते हैं, लिखो मेरे साथ हार्मोन स्टेबिलाईजेशन स्टेबिलाईजेशन बाय, कैसे, लिखो मेरे साथ, बाय स्विच ऑफ HCG। और क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है किसका, प्लेसेंटा फॉर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बाय स्विच ऑफ HCG, ठीक है ना। पता है ना आपको ह्यूमन क्या था, HCG जो सिंबल था हमारा किसका, किसका, प्रेगनेंसी का। कौन सा गोनेडोट्रोफिन था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है ना, क्लियर। और यहां से स्विच ऑन हो जाता है किसका, लिख लो बच्चों आगे, स्विच ऑन प्लेसेंटा फॉर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर थे किसके, सेकंड ट्राइमेस्टर के। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, ठीक है। लिखो बच्चों मेरे साथ, दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, क्या चेंज आएगा बॉडी के अंदर, देखो कब तक होगा, 25 टू 36 वीक तक होगा, कॉमन सी बात है वो तो, ठीक है ना। 25 टू 36 वीक, ठीक है। जो सबसे बढ़िया चेंज है दैट इज द ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट या ऑर्गन डिसजंक्शन, एक ही बात है। जो ऑर्गन बने हैं वो अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे, ऑर्गन डिसजंक्शन, DISJUNCTION, डिसजंक्शन। आप इसको ब्रैकेट में डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, डिस्प्लेस, ठीक है। कि ऑर्गन जो बने थे अब वो अपनी अपनी जगह पर सेटल होने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। फीटल एक्टिविटी रिड्यूसेस, यहां पर फीटल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। लिखो बच्चों, फीटल एक्टिविटी रिड्यूसेस
ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? नेक्स्ट फैक्टर होगा डिस्कंफर्ट कंडीशन। मदर को जो है डिस्कंफर्टेबिलिटी महसूस होने लग जाती है, डिस्कंफर्ट कंडीशन। क्यों सर? क्योंकि मदर को वॉमिटिंग और मदर को इनडाइजेशन की कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। यूरिनेशन के अंदर, वॉमिटिंग बोल रहा हूं सॉरी, यूरिनेशन प्रॉब्लम और इनडाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यूरिनेशन, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर डिस्कंफर्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों? लिखो 50 टू 53 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाती है? 50 टू 53 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों वेट। वेट है नियर अबाउट 4 टू 5 kg, 4 टू 5 kg, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर का। अब जब यहां पर क्या होगा, और इसके एंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा एंड में, लेकिन वो कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। तो बच्चों जब ये सारे कैरेक्टर हम देख लेते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि बेबी की जो है प्रेगनेंसी पीरियड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा स्टेप आता है, दैट इज द पार्चुरेशन, जो आज का मेजर स्टेप है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चों डिलीवरी ऑफ अ बेबी। क्या होता है? कि अब बेबी की डिलीवरी होगी। तो मेरे साथ हेडिंग बनाओ, पार्चुरेशन, जल्दी से, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों, आप लिखेंगे मेरे साथ। पार्चुरेशन दैट इज द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, फुली फॉर्म्ड बेबी। अब लिखो बच्चों मेरे साथ या सुनेंगे ध्यान से, मतलब आपको लिखना भी है ये, ठीक है। जो प्रेगनेंसी होती है वो कंप्लीट कब होती है? 280 डेज में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और कब स्टार्ट होती है? जब मदर की बॉडी के अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक आया था, तब से लेकर के, ठीक है ना। प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी कंप्लीट कब होगी? 280 डेज और 9 मंथ। कब? फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन द मदर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मदर के अंदर से लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो देखी जाती है कब हुई थी, उससे 280 दिन हम आगे काउंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बेबी का बर्थ कब होगा? बेबी का बर्थ जब होगा जब वो फुली मैच्योर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? डिलीवरी ऑफ अ बेबी इज पॉसिबल व्हेन फुली मैच्योर बेबी इज फॉर्म्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब कैसे पता चलेगा कि अब बेबी पैदा होना है? क्या मदर बेबी को पैदा करने के लिए, पार्चुरेट करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करेगी? नहीं। ये कैसे पता चले कि बेबी मैच्योर हो गया है? जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो बेबी हार्मोनल सिग्नल भेजता है, केमिकल सिग्नल भेजता है, किसको? मदर को, ठीक है ना। यानी कि आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फीटस, द फीटस सिग्नल्स दैट। अब फीटस क्या करेगा? पूरा लिखोगे बच्चों आप, फीटस सिग्नल्स दैट, क्या? इट इज मैच्योर, इट इज मैच्योर। फीटस ही सिग्नल देगा कि वो मैच्योर हो गया है। कैसे देगा? बाय सिक्रीटिंग, बाय सिक्रीटिंग सम हॉर्मोन्स, बाय सिक्रीटिंग सर्टेन हॉर्मोन। और ये हार्मोन कहां जाएंगे ये हम बताएंगे बच्चों, मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा आपको सारा। ये हार्मोन कहां जाएंगे? दीज हॉर्मोन्स डिफ्यूजेस इनटू द मैटरनल ब्लड वाया प्लेसेंटा।
ठीक है, लिखो दीज हार्मोन डिफ्यूजेज अक्रॉस द प्लेसेंटा, diffuses across the placenta into maternal माने मदर, मैटरनल ब्लड, ठीक है। अब ये कहां चले गए, मदर के ब्लड के अंदर चले गए, ठीक है ना, जहां पर ये क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, दैट कोज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या करेंगे ब्लड में जाकर के, दैट कोज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पता है ना बच्चों आपको, फ्रॉम हर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पूरा लिख लेना बच्चों आप पिट्यूटरी, ठीक है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये क्या करेंगे, हार्मोन की सिक्रीशन करवाएंगे जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दिस ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, आप बच्चों पूरी लाइन लिखना, दिस ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, दिस ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़वा दी, शुरू करवा दी, ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगी, लिखो दिस प्रोवाइड फोर्स टू एक्सपेल, दिस प्रोवाइड फोर्स टू एक्सपेल, यानी कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्स जनरेट होगा ना कि बेबी तू बाहर निकल, है ना। दिस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड फोर्स टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द यूट्रस, एक्सपेल द बेबी फ्रॉम यूट्रस, ठीक है बच्चों। देखो सिस्टम क्या हुआ, प्रेगनेंसी 280 डेज पे हुई, बेबी मैच्योर हो गया, ठीक है ना, मैच्योर बेबी ने सिग्नल दिया मदर को कि मैं मैच्योर हो चुका हूं, उस हार्मोन के उस सिग्नल के इन्फ्लुएंस में वो जब मदर ब्लड के अंदर गया तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फोर्स जनरेट हुआ जिससे कि बेबी मदर के बॉडी से बाहर, यूट्रस से बाहर आया, दैट इज कॉजिंग बर्थ, कॉजिंग बर्थ, ठीक है ना, जिससे कि अब बेबी पैदा होगा, यानी कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। अब बच्चों एक मेजर पॉइंट मैं ऐड करवाता हूं, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीटोसिन, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन ही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब आप लिखो कि ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हुआ, दिस ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लिखो ऑल्सो स्टिमुलेट द प्लेसेंटा, ऑल्सो स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा, उसने प्लेसेंटा को स्टिमुलेट किया क्या सिक्रीट करने के लिए, टू सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन कौन है, एक हार्मोन है, ठीक है ना, मेल के सीमेन के अंदर भी था जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, है ना, सेम यहां पर भी है, प्लेसेंटा टू सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
टू सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन। लिखो बच्चों मेरे साथ, PROSTAGLANDINS, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये भी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कि इट स्टिमुलेट मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, स्टिमुलेट्स मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यानी कि दो चीजें अभी इकट्ठे मिलकर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करानी लग गई हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या होगा, ये जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ये पॉजिटिव फीडबैक देगी, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी ऑक्सीटोसिन की और प्रोस्टाग्लैंडिन की। दिस कॉन्ट्रैक्शन मेक और प्रोवाइड, दिस कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रिन, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जो हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी करें बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ऑफ किसकी, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्टिन्यूटी में सिक्रीट होते रहे। इसको जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो पॉजिटिव फीडबैक गया यूट्रस से ही, ताकि ये लगातार प्रोड्यूस होते रहे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि पार्चुरेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसके 3 स्टेजेस हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा अभी एडिशनल, ठीक है। तो समझ आया बच्चों यहां तक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल पॉइंट्स मैंने बताए। देखिए मैं अब इसी पॉइंट को केवल छोटे से फ्लो चार्ट में आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। क्या हुआ कि बेबी से सिग्नल गया, या आप एस्ट्राडायोल कहिए या एस्ट्रोजन कहिए, ठीक है ना। कैसे, क्या रोल प्ले किया उसने, हम ये देखते हैं। चलो थ्योरी हो गई, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो, हमें याद रखना है कि जो एस्ट्रोजन है ओवरी के अंदर से, वो क्या करता है, देखो एंड में पहले ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, और वो धीरे धीरे एस्ट्रोजन कम होता रहता है पहले ट्राइमेस्टर से ही, और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता रहता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, एस्ट्रोजन बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि बेबी को कॉन्ट्रैक्शन से बचाना है, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में फिर से ऑक्सीटोसिन जो है उसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ने लगता है, क्यों, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। तो जो ये एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, देखो बच्चों यहां पर एस्ट्रोजन, ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन के, देखो ध्यान से मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम ओवरी, ठीक है ना। ओवरी से क्या करेगा, मेक रिसेप्टर ऑन, मेक रिसेप्टर ऑन यूट्रस फॉर ऑक्सीटोसिन। यानी कि जो एस्ट्रोजन है यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर लगा देता है, बनवा देता है, ताकि अगर ये नहीं होगा ना तो ऊपर से कितना मर्जी ऑक्सीटोसिन आ जाए, उसका रिसीवर ही नहीं होगा तो फायदा क्या, ठीक है। तो ये हो गया यहां से। अब उधर से क्या आ गया, ऑक्सीटोसिन, कहां से, फ्रॉम मदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीटोसिन,
कहां से आया लिख देना बच्चों, यहां पे मैं एरो लगा रहा हूं, साइड में लिख देना आप लोग, फ्रॉम मदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मदर पोस्टीरियर लिखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चे की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना सोच ले, ठीक है ना? क्लियर हो गया? जिससे क्या हुआ, जिस ऑक्सीटोसिन ने दो काम किए, क्या क्या काम किए देखो बच्चों ध्यान से। ये देखो दो फंक्शन इसने परफॉर्म किए, चलिए थोड़ी जगह बचा लेते हैं। कौन कौन से? एक तो बच्चों इसने स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, सीधा, ठीक है ना? इट ऑल्सो स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट, पूरा लिख लेना, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट, ठीक है ना? स्टार्ट हो गई। और उल्टा इसने प्लेसेंटा को भी एक्टिवेट कर दिया कि तू क्या बना, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना? ये लो, स्टिमुलेट प्लेसेंटा, क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है बच्चों, इसने प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करवाया प्लेसेंटा से, ठीक है ना? अब जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया तो क्या हुआ, स्टिमुलेट दोनों के इफेक्ट से, दोनों के इफेक्ट से मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यहां पे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ये और ऐड हो गया, तो क्या हो गया बच्चों, मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है? अब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, समझ आया? क्लियर हो गया? तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जब हमारी ज्यादा हुई तो वो पॉजिटिव सिग्नल गया, पॉजिटिव फीडबैक गया, किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, कि आप क्या करिए, ज्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और प्लेसेंटा दोनों के पास। कैसे देखो, ये ब्लैक पेन से बच्चों में पॉजिटिव फीडबैक बना रहा हूं, ये तो गया ऐसे कि आप क्या करिए, ऑक्सीटोसिन को कॉन्टिन्यूटी में बनाते रहिए। कभी भी कॉन्टिन्यूअस लाइन जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए होती है, और डॉटेड लाइन जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक के लिए होती है, ठीक है ना? तो ये देखो, और यहीं से ये जो दूसरा फीडबैक गया था किसको, प्लेसेंटा को, ये लो, कि आप क्या करिए, मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है बच्चों? तो इन दोनों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, इसने दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि ऑक्सीटोसिन बनाया जाए, इसने दिया प्लेसेंटा को कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया जाए, और अगर ये नहीं जाएगा तो एक बार आने के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सिग्नल्स, या आप लिख लो नीचे, हार्मोनल इंडक्शन ऑफ लेबर, कि जब लेबर पीरियड हुआ, लेबर अभी मैं बताऊंगा बच्चों लेबर क्या होता है, ठीक है ना? नीचे लिखो हार्मोनल इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक समझ आया आपको? चलो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लेबर पेन की। क्या होता है बच्चों लेबर पेन? जब बेबी से सिग्नल जाता है मदर ब्लड के अंदर, मदर ब्लड जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है और फिर यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, तो जो यूट्रस की मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करती है वो यूट्रस को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कराना शुरू करवाती है, जितना जब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है, और इस पेन को लेबर पेन कहा जाता है, ठीक है? लिखेंगे आप अपने आप, इस पेन को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है बच्चों? अब स्टार्टिंग में ये लेबर पेन जो होता है, इसकी जो इंटरवल होता है, एक पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, उसमें जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये गैप कम होता चला जाता है, पेन जो है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन और ज्यादा ऑक्सीटोसिन काम करने लग जाते हैं, ताकि
फोर्सफुल एक्सपल्शन हो सके किसकी, बेबी की, तो इसे बोलते हैं बच्चों पेन। ठीक है, लेबर पेन। क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसके बाद बच्चों एक सिंपल तरीका और मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए हेडिंग बनाओ, लेबर पेन। हेडिंग बनाइए, लेबर पेन। लेबर पेन में होगा क्या, कैसे स्टार्ट होगा, जब फीटस सिग्नल देगा। पढ़ा ना हमने अभी अभी कि सिग्नल सबसे पहले फीटस से जाएगा, ठीक है ना। सिग्नल्स बाय कोर्टिकोइड हार्मोन, फीटस सिग्नल देगा, लिखो बच्चों, सिग्नल्स बाय कोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, और किसके, एसीटीएच। ठीक है ना, कोर्टिकोइड किसके हार्मोन होते हैं, कोर्टिकोइड एड्रीनल कोर्टेक्स के, है ना। तो वहां से एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ठीक है ना। ठीक है, अब इनका लेवल जो है कहां ज्यादा हो जाएगा, लेवल राइज इन मैटरनल ब्लड, क्योंकि मदर के ब्लड के अंदर जाएंगे ना ये, है ना। लिखो बच्चों, लेवल राइजेज इन कोर्टिकोइड हार्मोन से एसीटीएच जो है उसमें क्या होगा, लेवल राइज हो जाएगा मदर ब्लड के अंदर, मैटरनल। मदर के ब्लड के अंदर इसका लेवल राइज हो गया, जिससे क्या हुआ, मदर पोस्टीरियर पिचुटरी, इसने सिग्नल दिया मदर की, ये सिग्नल हुआ किसके लिए, मदर्स पोस्टीरियर पिचुटरी। ठीक है, और इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में मदर की पोस्टीरियर पिचुटरी ने क्या रिलीज किया, मदर की पोस्टीरियर पिचुटरी ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, जिससे कि बेसिकली जो एस्ट्रोजन ने क्या बनवा दिया था, रिसेप्टर बनवा दिए थे, उनको स्टिमुलेट करवाया। कैसे, अभी देखना, भी पहले भी पढ़ चुके हो आप ये, मैंने एक लाइन बीच में ऐड कर दी, केवल स्टिमुलेट्स यूट्रस रिसेप्टर। यूट्रस रिसेप्टर अभी बताया था ना आपको, रिसेप्टर्स कैसे कर दिया, क्योंकि उसने ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया था, रिलीज ऑक्सीटोसिन, ये मैं यहां ले लेता हूं बच्चों, रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया। अब ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, आप सीधा ले सकते हो, मोड़ सकते हो, जैसे आपकी कॉपी में जगह हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, जिससे कि इस ऑक्सीटोसिन ने सिग्नल दिया, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाई, इंक्रीज यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ये लो, और स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, स्टिमुलेट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्टिमुलेट हो गया, क्या करने के लिए, सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो गया। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या करवाया, मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्शन तो यही हो गई थी, अब क्या हो गया, मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक किसने दिया, ऑक्सीटोसिन ने और प्रोस्टाग्लैंडिन ने। ठीक है ना, तो ऑक्सीटोसिन से लेकर के आप यहां तक एक साइड में एक एरो लगा दीजिए, ये क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी तो सिग्नल ही देती है ना, दैट आर द पॉजिटिव फीडबैक, वही जो हम पढ़ रहे थे अभी।
क्लियर हो गया? तो जैसे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगी तो बेबी क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। क्लियर? ये है हार्मोनल इंडक्शन का दोबारा एक डिफरेंट टाइप से मैप। आप किसी भी तरह से अगर आपको समझ आए उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? चलो उसके बाद बात करते हैं कि सर जो लेबर पीरियड है, जो डिलीवरी है बेबी की, या लेबर पीरियड जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है बच्चों, अभी आप मेरे साथ साथ करेंगे, स्टार्ट करो जल्दी से। पार्चुरेशन में बी डिवाइडेड इनटू 3 phases और 3 stages। जो पार्चुरेशन है बच्चों उसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अब हम थ्योरी कराएंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 3 स्टेजेस, इसकी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, पहली क्या है, नंबर 1, पहली स्टेज का नाम है बच्चों फर्स्ट स्टेज और डायलेशन। आप फर्स्ट स्टेज और डायलेशन लिखेंगे, ठीक है ना, DILATION, डायलेशन। पहली स्टेज का नाम क्या है, देखो नाम ही बता रहा है कि यूट्रस डायलेट करेगा ताकि बेबी नीचे आ सके। ठीक है ना, बेबी निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्सपल्शन तो सेकंड स्टेज है जिसमें बेबी का बर्थ होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो लिखो इसके बारे में। ये बच्चों कब चलती है, नियर अबाउट 12 घंटे की होती है, फॉर अबाउट 12 आवर्स। और यही वो पीरियड है जब पेन जो होता है स्टार्ट होकर इंक्रीजिंग मैनर में चलता है। ठीक है ना, लिखो इसमें होता क्या है, रेगुलर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस मसल की, रेगुलर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है बच्चों, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कहां से कहां चलती है, दिस कॉन्ट्रैक्शन पासिंग फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, पासिंग फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, नीचे की साइड। ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड पेन के साथ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि बेबी को नीचे ही निकलना है। उसके बाद दिस कॉन्ट्रैक्शन मूव्स डाउन द फीटस टुवर्ड द सर्विक्स। सर्विक्स जो हमारा पार्ट है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगी, बेबी को, अगर मान लीजिए ये छोटा सा मैं आपको ये बना रहा हूं, दैट इज अ यूट्रस कैविटी, तो ये सर्विक्स हुआ ना हमारा ये वाला पोर्शन, बेबी को यहां सेटल करवाने का काम करेगी, यहां पर नीचे की साइड। ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है नीचे की साइड पर सेटल हो जाता है। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में, दिस कॉन्ट्रैक्शन मूव fetus downward the cervix, this contraction moves fetus downward to cervix portion। ठीक है ना, पता है ना आपको ये सर्विक्स पार्ट है, ये वाला नीचे की साइड पे सेटल हो जाता है बेबी। ठीक है ना, और ये जो होता है सर्विक्स जो होता है पूरा एक्सपेंड हो जाता है, सर्विक्स विच इज फुली एक्सपेंड, ये पूरी तरह से खुल जाता है सर्विक्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया? उसके बाद एमनियोन और कोरियोन लेयर थी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी बच्चों, वो रप्चर हो जाती है, एमनियोन एंड कोरियोन रप्चर्स। अब अगर ये रप्चर हो जाएगी एमनियोन, तो कॉमन सी बात है एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ये बैग रप्चर भी आप बोल सकते, क्योंकि एमनियोन जो है एक बैग बना लेती है बेबी के चारों तरफ, वो रप्चर हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर? तो आप लिख दो एमनियोटिक फ्लूइड पासिंग आउट, फ्लूइड, अब फ्लूइड लिख दिया मैंने, तो एमनियोटिक आप अपने आप लिख लेना, एमनियोटिक फ्लूइड पासिंग आउट, बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
अब हमारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल गया और निकलता निकलता क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग द वेजिना, और निकलता जब ये बाहर निकल करके जाएगा तो लुब्रिकेट करता हुआ जाएगा, लुब्रिकेटिंग द वेजिना। ठीक है बच्चों, ये बाहर निकल गया और इसने क्या किया, लुब्रिकेट कर दिया। ठीक है ना। और जो फीटल प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल से टूट जाता है। जो फीटस का प्लेसेंटा है पुल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस वॉल एंड द फीटस बिकम्स फ्री। ये लो, मैं लिख रहा हूं फीटस बिकम्स फ्री by breaking of fetal placenta with the uterus. Breaking of fetal placenta by uterus. यूट्रस के साथ जो बच्चे का प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था वो टूट जाता है, जिससे कि बच्चा फ्री हो गया है, क्योंकि अब उसे बाहर निकलना है ना भाई। ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। देखो 12 घंटे चलती है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि कॉन्ट्रेक्शन कहां से कहां होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। इस कॉन्ट्रेक्शन से बेबी नीचे की साइड आकर के बैठ जाता है। ठीक है ना। एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है, वेजिना लुब्रिकेट हो जाती है और बेबी फ्री हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द डायलेशन। इसमें बेबी डिलीवर नहीं हुआ, केवल डिलीवर करने के लिए डायलेशन हुई है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज लिखो बच्चों, दैट इज द एक्सपल्शन। सेकंड स्टेज कौन सी है, एक्सपल्शन, जिसमें अब बेबी बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, लिखो सेकंड स्टेज एक्सपल्शन। ठीक है, क्या होता है एक्सपल्शन में, देखो अब बेबी को बाहर आना है। ठीक है, ये कितनी देर चलती है, ये 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक चल सकती है, 1 आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, छोटा पीरियड है ये। उसके बाद यूट्रन की जो कॉन्ट्रेक्शन है वो मोर पावरफुल होती है, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल वॉल भी कॉन्ट्रेक्शन करनी शुरू कर जाती है। पावरफुल, सबसे ज्यादा पेन यही होगा, यूट्रिन कॉन्ट्रेक्शन प्लस ऐड हो जाएगी एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल, यानी कि ये वाली कॉन्ट्रेक्शन भी शुरू हो जाती है यूट्रस के साथ साथ, ताकि क्योंकि बेबी को बाहर निकालना है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल, बच्चों आपको थ्योरी बनानी है इसकी। ठीक है ना, एब्डोमिनल वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब देखो कॉमन सी बात है कि जब इतनी सारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो बेबी क्या होगा, धीरे धीरे डायलेटेड सर्विक्स और वेजिना से बेबी जो है बाहर की तरफ आना शुरू करेगा। तो लिखो, द यंग वन इज ग्रेजुअली पुश्ड आउटवर्ड थ्रू द सर्विक्स एंड वेजिना। लिखो बच्चों मेरे साथ, ड्यू टू दीज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, द बेबी लिखो, और यंग वन, द यंग वन इज ग्रेजुअली पुश्ड, धीरे धीरे यंग वन इज ग्रेजुअली पुश्ड बाहर की तरफ। ठीक है, उसको धक्का दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन उसको धकेलेंगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। किसके थ्रू, बाय द या थ्रू द वाया सर्विक्स पोर्शन एंड वेजिना। वाया सर्विक्स एंड वेजिना। ठीक है बच्चों, बेबी का पहले हेड जो है वो बाहर आएगा। जो हमने डायलेशन पढ़ी थी उसमें बेबी उल्टा सेटल हो जाता है, हेड पोर्शन जो है नीचे की तरफ सेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं वेजिना विद हेड फोरमोस्ट, क्योंकि हेड सबसे पहले निकलता है। ठीक है ना, विद हेड फोरमोस्ट।
सबसे पहले हेड रीजन बाहर आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, बेबी इज बोर्न एंड कम इन द आउटसाइड और इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बेबी पैदा हो गया, दैट इज द एक्सपल्शन, बेबी की डिलीवरी हो गई, ठीक है ना। और बच्चों एक बात और याद रखनी है आपने, जैसे ही बेबी बोर्न होगा, बेबी बाहर आ जाएगा, विद इन माइक्रो सेकेंड पेन खत्म हो जाता है। बेबी पैदा हो गया, कहां आ गया, आउटसाइड वर्ल्ड में आ गया, ठीक है। और जैसे ही बाहर आया, विद इन माइक्रो सेकेंड पेन जो है स्टॉप, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, पेन जो है एकदम से खत्म हो गया। और जो अम्बेलिकल कोड है, ठीक है ना, हम उसको काट करके क्या करते हैं, अटैच कर देंगे, तो ये हमारा इसका पैटर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारा थर्ड फेज, दैट इज द प्लेसेंटल स्टेज, थर्ड और लास्ट स्टेज प्लेसेंटल स्टेज। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इसमें आपको बस केवल एक लाइन याद रखनी है और हमारा पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड स्टेज है दैट इज द प्लेसेंटल स्टेज। इसमें क्या होता है सर, देखो ये बेबी के बर्थ के 10 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक हो सकती है, मिनट्स आफ्टर बर्थ दोबारा से एक बार यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्यों, जो रिमेनिंग पार्ट है मैटरनल प्लेसेंटा का या बेबी का प्लेसेंटा का भी अगर कोई पार्ट अंदर रह गया है, तो यूट्रस दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस सारे के सारे मटेरियल को मदर बॉडी से बाहर निकाल देगा। दैट इज द थर्ड स्टेज और प्लेसेंटल स्टेज, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रू प्लेसेंटा, चाहे वो बेबी का हो चाहे मदर का, जो भी वहां रह जाएगा उससे दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो रिमेनिंग मटेरियल जो है मदर बॉडी से बाहर आ जाएगा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। इसे हम आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। या इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जो रिलीज होकर के आएंगे, दैट आर द आफ्टर बर्थ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बच्चों यहां हमारी पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाती है